पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिक्स सिग्मा का अपना कंप्लीट कोर्स। तो आज हम देखने वाले हैं सिक्स सिग्मा में क्या होता है, सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी क्या है। हम दो मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे। करते हैं आज का कोर्स। तो सिक्स सिग्मा के बारे में हम बात करते हैं। तो सिक्स सिग्मा जो होता है, सबसे पहले मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल बेस्ड मेथड होती है, रिसर्च ड्रिवन मेथड होती है, जिसमें हम डिफेक्ट्स और रिडक्शन इन वेरिएबिलिटी करते हैं। वेरिएबिलिटी मतलब होता है अननोन चीज़, मतलब एक्चुअल से जो डिवीजन होता है हम उसे बोलते हैं वेरिएबल, जिसके बारे में हमें जानकारी तो होती है कि ये इस रेंज में वेरिएट कर सकता है या बदलाव दिखा सकता है अपना। तो ये हमारा एक अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम सिक्स सिग्मा बोलते हैं। 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख। तो 10 लाख में हम 3.5 डिफेक्ट जब अलाउ करते हैं तो हम उसे सिक्स सिग्मा क्वालिटी बोलते हैं। तो हम देखो हिस्ट्री ऑफ सिक्स सिग्मा देखते हैं हम सबसे पहले। तो सिक्स सिग्मा की शुरुआत जो है वो मोटोरोला की गई थी। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जैपनीज़ और चाइनीज़ कंपटीशन बहुत बढ़ गई थी और वो लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लोअर प्राइस में प्रोवाइड करा रहे थे। तो मोटोरोला के जो सीईओ थे बॉब गेल्विन, उन्होंने एक चैलेंज लिया कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को 10 फोल्ड इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे अगले 5 सालों में। ठीक है। तो बिल स्मिथ एक इंजीनियर थे मोटोरोला में, उन्होंने सिक्स सिग्मा का शुरुआत करी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज, वो सिक्स सिग्मा के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और 1990s में जनरल इलेक्ट्रिक ने भी सिक्स सिग्मा फिलोसॉफी को अपनाया और अपने हर बिजनेस डिवीज़न में सिक्स सिग्मा का यूज़ करने लगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स सिग्मा के एडवांटेज क्या होते हैं? तो ह्यूज पोटेंशियल शेविंग होती है सिक्स सिग्मा की डिफेक्ट रिडक्शन से। जैसे हमने देखा कि 3.5 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो डिफेक्ट आपका रॉ मटेरियल ख़राब होने का चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, या फिनिश गुड का भी ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। अब कस्टमर, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी या जल्दी ख़राब ना होने वाला मटेरियल सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होता है और वारंटी क्लेम रेट जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी हमारी कम होती जाती है। तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट रिड्यूस करती है कंपनी का, ताकि वो अब क्योंकि हम लोग बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी कंपनी की इमेज जो है वो बढ़ती जाती है मार्केट में, वो अच्छे नाम से जाना जाती है। जैसे हम नाम लेते हैं एप्पल, तो एप्पल क्यों जाना जाता है? एप्पल जाना जाता है अपने बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस तरीके से एक ब्रांड का जो भी होता है वो इमेज होती है। प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांड के लिए किसी के लिए भी होती है वो इमेज होती है अपनी। और सबसे अच्छा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हम लेसर प्राइस पे बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं कंपटीशन में, मार्केट में। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं सिक्स सिग्मा के। जैसे सिक्स सिग्मा को ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, करीब 100 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। अब सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। जैसे कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सिक्स सिग्मा बहुत ज़्यादा होती है, हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट होते हैं। और जो एग्जिस्टिंग पीपल होते हैं वो सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने में हर्डल्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि सिक्स सिग्मा में क्या होता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स हर आदमी को अपनी तरफ से देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो करंट स्ट्रक्चर, करंट प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ अपना कंफर्ट जोन देख चुके होते हैं, उन्हें भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट जो होता है वो ह्यूज सेविंग्स दिखाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने का कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है उसकी पोटेंशियल सेविंग से। ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है सिक्स सिग्मा के। तो अब हम देखते हैं डिफेक्ट पर मिलियन या पार्ट पर मिलियन क्या होता है। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख रुपए। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट इन 1 लाख इज़ नोन एज PPM। तो मान लीजिए आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें आपने 10 पार्ट बनाए और 10 पार्ट में से 2 पार्ट डिफेक्टिव हो गए हैं। तो PPM हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 इंटू 10 लाख डिवाइड बाय 10 मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट ऑकर इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। तो इससे हमारा डिफेक्ट पर मिलियन आ गया। और डिफेक्ट पर मिलियन या PPM इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कस्टमर जो है आज के टाइम पे देखता है कि कौन सी कंपनी किस DPM पे काम कर रही है। तो जिसका जितना कम PPM होगा वो उतना ज़्यादा रिलायबल और क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाला सप्लायर होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो
अब हम देखते हैं कि 6 और व्हाट इज सिग्मा। 6 सिग्मा में 6 और सिग्मा क्या है। तो सिग्मा जो है हमारा एक ग्रीक लेटर है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसको ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका डिस्पर्जन दिखाता है आपके डेटा का अक्रॉस द मीन के अक्रॉस में आपका डिस्पर्जन ऑफ द डेटा, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? हम परफॉर्म करने के लिए, हम पता करने के लिए, हमारा डेटा, हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम कितनी बार सही होंगे या हमारा कितना % डेटा कितने सिग्मा के अंदर लाई करता है। तो अब जो सिग्मा होता है, अगर हम उसके मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 में से, ठीक है, तो हमें एक रेंज मिल जाता है। ठीक है, अब वो रेंज को हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक मीन है जिसका मीन है 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि जो 1 सिग्मा है इसमें 68% आपके जो हैं इसके प्लस माइनस में लाई करते हैं। मतलब आपके जो डेटा पॉइंट है वो 95 से 105 के बीच में आपके लाई करेंगे। मान लीजिए आपके पास में 100 डेटा पॉइंट्स हैं, तो आपके 68% जो होंगे, 68% डेटा पॉइंट जो होते हैं वो आपके 1 सिग्मा में लाई करेंगे और 95 से 105 की रेंज में लाई करेंगे। इसी तरीके से 2 सिग्मा में हमारा 95% डेटा पॉइंट जो होंगे वो इस रेंज में लाई करेंगे। तो 2 सिग्मा क्या होगा? प्लस माइनस 5 इंटू 2 इंटू 5 विल बिकम 2 सिग्मा। तो 90 टू 100 में आपके 95% डेटा पॉइंट्स लाई करेंगे। मतलब आपने 100 रीडिंग लिए तो 95 रीडिंग जो होंगी आपकी वो लाई करेंगी, या वो इन बिटवीन 100 टू 110 के बीच में होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सिग्मा लेवल से हमें क्या समझ में आता है? हम 1 सिग्मा लेवल पे हमारे 68 या 69% हमने देखे थे जो आपका डेटा पॉइंट है। मान लीजिए आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका मतलब क्या निकलता है? 100 प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं तो 68 आपका ओके प्रोडक्ट है, तो आपका 69 मान लीजिए, तो 31 प्रोडक्ट आपके ख़राब हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 3 सिग्मा लेवल तक होता है ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बिलो होता है। ये मिनिमम बेस वैल्यू जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में मानी जाती है वो मानी जाती है 3 सिग्मा। मतलब आपके 4 डिफेक्ट पर 100 जॉब्स अलाउड होते हैं 3 सिग्मा लेवल पर। ठीक है, पर 6 सिग्मा में हम 3.4 डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, वो भी 10 लाख जॉब्स में से। तो आप देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट कितना ज़्यादा है। कहाँ आप 3 सिग्मा की बात कर रहे हैं और कहाँ आप 6 सिग्मा की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका 10 लाख, उसके ऊपर भी होता है 7 सिग्मा। इसमें जनरली एयरलाइन यूज़ करती हैं इसको। तो हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करेंगे आप? 3 सिग्मा हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करेंगे जो हर 100 में से 4 सर्जरी ख़राब कर देता है, या 6 सिग्मा लेवल के हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे जो 10 लाख ऑपरेशन में से सिर्फ 3 में केसेस बिगड़ते हैं? तो आप डेफिनेटली 6 सिग्मा की ओर ही जाना चाहेंगे, भले ही उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको क्यों ना देनी पड़े। ठीक है, तो मेथडोलॉजी क्या होती है 6 सिग्मा की? 6 सिग्मा की जनरली 2 मेथड होती हैं। एक होती है डीमेक, एक होती है DMADV और DFSS। और ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, हम उसके मेजरिंग पैरामीटर सेट करेंगे और हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम उसे एनालिसिस करेंगे और रूट कॉज निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर प्रोसेस आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अब आपके बेस में 2 चीज़ें आएंगी। अगर आपका प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तो आप आगे बढ़ेंगे डीमैक की तरफ, और फिर हम देखेंगे कि वो प्रोसेस कैपेबल है कि नहीं आपके 6 सिग्मा रिजल्ट देने के लिए। अगर वो कैपेबल है तो हम इम्प्रूव करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर वो कैपेबल नहीं है, तो हम रीडिज़ाइन करेंगे। पहले केस में हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन या प्रोसेस को डिज़ाइन करेंगे शुरू से, और सेकंड केस में हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि हम पूरा चेंज करके उसको कैपेबल बना सकें। तो हम
डिज़ाइन करेंगे फिर से प्रोसेस और उस प्रोसेस को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और डीमैक मेथोडोलॉजी देते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, आप वॉइस ऑफ कस्टमर लेंगे। वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है कि कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी टेक्निक्स होती हैं वॉइस ऑफ कस्टमर कैप्चर करनी है। अब वॉइस ऑफ कस्टमर को आप ट्रांसलेट करेंगे CTQ। CTQ का मतलब होता है क्रिटिकल टू क्वालिटी, ठीक है। फिर हम मेजर करेंगे, हम स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स निकालेंगे, हमें किसे मेजर करना है, हम उसका सैम्पलिंग प्लान बनाएंगे और हम प्रोसेस को मेजर करेंगे। अब हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में हम SPC यूज़ करेंगे, इस तरह के टूल्स यूज़ करेंगे हम एनालिसिस करने के लिए कि हमारी प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम रूट कॉज और उसके इफ़ेक्ट्स भी निकालेंगे। इम्प्रूव में हम जो रूट कॉज आए हैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे और टेस्ट करेंगे छोटे ही जगह पे और वैलिडेट करेंगे कि इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। कंट्रोल में हम जो हमने इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें हैं उसको स्टैंडर्ड बना देंगे। ये हमारा यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड बना देंगे, न्यू स्टैंडर्ड बोलेंगे हम इसको, कि अब जो है काम करने का नया स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलिए अब DFS का मतलब होता है डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा। DMADV का मतलब में डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन और वेरीफाई। और IDOV का मतलब होता है आइडेंटिफाई, डिज़ाइन, ऑप्टिमाइज और वेरीफाई। ये सारी डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा मेथड है। तो इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या है, वॉइस ऑफ कस्टमर जानेंगे, प्रोजेक्ट चार्टर बनाएंगे कि हमें कहाँ काम करना है, और CTQ निकालेंगे हम वॉइस ऑफ कस्टमर के हिसाब से, ठीक है। अब हम जो CTQ निकले हैं उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। जैसे आपने मार्केट सर्वे किया किसी कंपनी में फ़ोन के ऊपर, ठीक है, वो फ़ोन बनाना चाहती है, तो मार्केट सर्वे में निकल के आया कि लोगों को कैमरा पसंद है, कैमरा पसंद है लोगों को, ठीक है। तो अब जो कंपनी होगी ये कैमरे को डिज़ाइन करेगी कि 64 बनाना है, 108 देना है या 12 मेगापिक्सल देना है, और प्रोसेसिंग अच्छी करनी है। डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी की वो अपने कस्टमर को कैसे करती है। जैसे आप देखे होंगे कि रियलमी, शाओमी, इन सब के कैमरे 64, 108 आते हैं। और अगर आप आईफोन की बात करेंगे, आईफोन आपका जो है वो अभी भी 12 मेगापिक्सल ही आता है। क्यों? तो आईफोन क्वालिटी पे फोकस करता है कि हम जो दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, वाइल रियलमी, शाओमी आर फोकसिंग ऑन नंबर्स। क्यों? क्योंकि इन्हें ख़रीदने वाले कस्टमर की डिमांड जो होती है वो नंबर्स ही होते हैं। वाइल आईफोन जो लोग खरीदते हैं उन लोगों की डिमांड होती है नॉट मेगापिक्सल, उन लोगों की डिमांड होती है क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज़, अब हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया। अब देखा होगा कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। तो ऑप्टिमाइज़ में आप देखे होंगे कि अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या हुआ, जैसे आपने बनाया था 12 मेगापिक्सल पर, उसमें मालूम पड़ा कि ओवर शार्पन हो रही है इमेज या कलर्स ठीक नहीं आ रहे हैं, तो आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करा, ठीक करा। अब वेरीफाई क्या करेंगे, अब आपने जब मार्केट दे दिया तो अब हम चेक करेंगे कस्टमर को सर्वेस करके कि हाँ जी, एक कस्टमर सर्वे करेंगे ताकि पता लगे कि भैया कस्टमर की डिमांड जो है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये मेथोडोलॉजी होती है डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा, ठीक है। तो आजकल ये जो हमने देखा है वो इतना ही देखा है कि सिक्स सिग्मा क्या होता है, सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजीज़ क्या होती हैं, और ये होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम चालू करेंगे डिफ़ाइन फेज़ को प्रॉपरली, कि डिज़ाइन फेज़ में क्या क्या होता है, वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होती है, हाउ वॉइस ऑफ कस्टमर को कैसे कैप्चर किया जा सकता है, CTQs क्या होते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर क्या है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिफ़ाइन फेज़ के बारे में बता सकें। डिफ़ाइन फेज आप, हमारा मोटिवेशन आपका द्वारा दिया गया लाइक एंड सब्सक्रिप्शन ही है।